गाइस ये एपिसोड ऑसम एपिसोड था। मुझे अभी भी याद है जब मैंने स्टार्टिंग में एनीमे देखना शुरू ही करा था, तब मैंने सेकंड एनीमे जो देखा था वो अटैक ऑन टाइटन था। और वो एनीमे ऐसा इतना ज़्यादा क्रेज था उस टाइम पर कि पूछो भी मत। उस टाइम जस्ट सीज़न 3 पार्ट 2 ख़त्म हुआ था और मैंने रात दिन बैठ के और कुछ काम करना नहीं और मैंने धराधर पूरा सीज़न ख़त्म करा था अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 3 तक। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, बट अटैक ऑन टाइटन का जो कंटेंट है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और उसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा बेस्ट है कि कोई कंपैरिजन नहीं है इस टाइम के कोई अदर एनीमे से। इसीलिए IMDb पे इसके सारे एपिसोड 9+ जा रहे हैं, कुछ तो 9.8 9.99 जा रहे हैं। आप भी इससे तो बिल्कुल एग्री करोगे, अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एनीमे नहीं, वो हमारे इमोशन के साथ तक कनेक्ट हो जाता है। वो एक ऐसा एनीमे है और जो अभी ख़त्म होने वाला है। उसी के साथ मेरा नाम है विशाल, आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल यूट्यूब सुपर हीरो एरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 पार्ट 2 एपिसोड 7 की, जो आप सीधा सीधा कह सकते हो एपिसोड 82। तो फाइनली वो रिलीज़ हो चुका है, तो हम उसी को आपको हिंदी में बताएंगे कि उस एपिसोड में क्या हुआ था और कुछ डिटेल भी आपके सामने रख देंगे। तो एनी को दोबारा जिंदा करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है एरन येगर सारे वॉल के टाइटन को लेके जा रहा है। स्टिल अभी चल ही रहे हैं वॉल के टाइटन। उसी के साथ देखने को मिलता है जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो मलबे के अंदर दब गए हैं या कोई मिसप्लेस हो गया, कोई किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई है, वो सबको देखते हैं हम एक सेंटर में ला के रख रहे होते हैं घर के अंदर। तो हमें देखने को मिलता है एक कॉन्फ्लिक्ट। कोई कह रहा होता है एरन येगर हमारे लिए सही कर रहा है और कोई कह रहा है सही तो कर रहा है बट हमारे लोग ही उसी के अंदर तबाह हो रहे हैं या घुट घुट के मर रहे हैं। ये पूरा एपिसोड स्टार्ट होता है हिच ड्रेस, जो ये कैरेक्टर है हमें देखने को मिल रही है इस एपिसोड में। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता रहता है हिच ड्रे को हमें दिखाया जाता है वो कैसे कैसे जा रही है। फिर उसके बाद वो ऑब्जर्व करती है कि एनी उस प्रिजन में से बाहर निकल गई जो खुद ही उसी ने क्रिएट करा था। फिर उसका देखने को मिलता है हमें कैट फाइट, और उस कैट फाइट के अंदर हमें पता चलता है एनी जो इतने सालों से उसके अंदर थी तभी भी वो कॉन्शियस थी, सब बातें सुन रही थी, बट ऐसा था वो सपने के अंदर ही वो सब चल रहा था। और उसके बाद देखने को मिलता है एनी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एनी हिच ड्रे को ब्लैकमेल करती है कि मैंने अपना हाथ काट लिया है, जब चाहो मैं टाइटन बन सकती हूँ, तो जो मैं कहूँगी तो आपको वही करना पड़ेगा। फिर हमें देखने को मिलता है एक इंट्रो जो बेस्ट है हमारा अटैक ऑन टाइटन पार्ट 2 का, और उसमें ऑलमोस्ट में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश इस इंट्रो के अंदर। फिर हमें देखने को मिलता है अपनी दोनों लड़कियां एक घोड़े के पास आती है और वो घोड़ा लेके निकलेगी एक एडवेंचर के लिए जहाँ पे वो आगे जाएंगे, और हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को ये भी मिलता है। और इधर ही अपना एनी एक राज खोलती है कि 4 साल से मैं उसके अंदर बंद थी बट एक्चुअली में मैं सब सुन सकती थी। फिर हमें देखने को मिलता है हमारी दोनों लड़कियां घोड़े पे चढ़ के जा रही होती हैं, तब हमें देखने को मिलता है एनी का पास्ट, और एनी का पास्ट बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। हमें देखने को ये भी मिलता है उसके माँ और बाप ने उसको छोड़ दिया है और इसके बाद किसी और ने पाला है, और जो बंदे ने पाला था उसने एनी के साथ इतना गंदा सलूक करा है, उसको ट्रेन करा है बार बार, एटलीस्ट उसको और एनी को इज्जत मिले प्रॉपर अगर एनी मिलिट्री के अंदर जाएगी तो। और धीरे हमें देखने को मिलता है एनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ी निर्दयी क्यों है, क्योंकि लिए उसको ऐसे ही ट्रेन करा था बचपन में। फिर हमें देखने को मिलता है एनी बार बार हारती है जो उसका मास्टर होता है उससे, और बहुत ज़्यादा हिंसा होता है उस पर। फिर हमें देखने को मिलता है जब एनी स्ट्रॉन्ग होती है तब वो अपने मास्टर या कह सकते हैं अपना पापा को ही मारती है और उसके थ्रू वो बदला ले लेती है। फिर हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है एनी के पास दिल है जो कहीं गुम चुका था, बट जब वो मिलिट्री को ज्वाइन करके वो छोड़ रही थी और हमारे आइसलैंड आ रही थी जहाँ पे एरन येगर थे, तब वो अपने पापा से बात करती है और उसका देखने को मिलता है एनी रो रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को ये मिलता है जो अदर कंट्री में एलियंस रह रहे थे वो सारे और दूसरे लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे एरन येगर आ रहा है पूरी अपनी आर्मी लेके सब कुछ तबाह करने, तो आप हमें बचाओ और अपने आप को भी बचाओ।
हमें देखने को मिलता है जो गार्ड वहाँ पे पहरा दे रहे होते हैं वो इन सब लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं और वो इन्हीं पे हिंसा दोबारा करने लग जाते हैं कि तुम ईवल हो, डेविल हो, तुम कुछ भी कह सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। और इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलता है वो गार्ड सबको भगा रहे होते हैं। और हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, गार्ड एक बंदे को शूट कर देता है और वो बंदा कोई और नहीं एनी का फादर होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है मिकासा और आर्मिन के बीच में बात होती है और देखने को मिलता है मिकासा बहुत ज़्यादा चेंज हो गई एज़ कम्पेयर टू पहले के सीजन से, और उसकी जो लुक है वो उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही जितनी ज़्यादा पहले वो क्यूट लगती थी। बट अभी भी वो स्टिल मेरी फेवरेट है। और भाई साहब जो ये टी शर्ट में लग रही है वो उसकी क्या बात है। फिर हमें देखने को मिलता है आर्मिन और मिकासा में बात होती है कि वो फैल्को को बचाने जाएंगे और हमारा आर्मिन सिर्फ अकेले जाएगा गाबी के साथ और फैल्को को बचाएंगे। और फिर मिकासा पूछते हैं फिर मैं क्या करूँगी, तो सीधा हमारा आर्मिन बोलता है जो तुम्हें करना है वो करो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है गाबी का कैरेक्टर बिल्कुल ही चेंज हमें देखने को प्रॉपर ही मिलता है। बिकॉज स्टार्टिंग में गाबी पूरी एल्डेंस लोगों से नफरत करती थी जो इस आइलैंड पर रह रहे थे। वो सबको एक डेविल मानती थी और सबसे बदले लेना चाहती थी, पता नहीं किस बात का। बट हमें देखने को मिलता है इस सीन के अंदर स्पेसिफिकली गाबी बिल्कुल चेंज हो गया और जो पोटैटो गर्ल की फैमिली थी उनको मिल के सॉरी भी मांगती है और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे सब बुरे नहीं है, कुछ लोगों के वजह से, हम कहें पॉलिटिकल पार्टी की वजह से वो समझते हैं पूरी कंट्री ख़राब है, पर कंट्री के लोग अच्छे होते हैं, वो कंट्री ख़राब नहीं होती। और उसी के साथ गाबी का कैरेक्टर बिल्कुल ही चेंज देखने को हमें मिलता है इस एपिसोड के अंदर। और उसी के साथ गाबी और आर्मिन चले जाते हैं हॉर्स पे बैठ के फैल्को को ढूंढने। फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कोनी और हमारा फैल्को हॉर्स पे बैठ के जा रहे होते कहीं, और कोनी बताता है फैल्को को कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ जो दूर है। बट उसको ये नहीं पता कि वो उसको खिलाने लेके जा रहा है अपनी माँ के पास। बिकॉज कोनी अपनी माँ से भी प्यार करता था और इन लोगों की वजह से उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फैल्को इन सब पे भरोसा करता है, जो अच्छी बात है, बट उस टाइम उसको नहीं करना चाहिए। हमें आगे देखने को भी मिलेगा जब हमारा आर्मिन आएगा फैल्को को बचाने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है सबसे बड़ा लेसन पूरे इस सीरीज़ का, और वो है फ्लॉ। ये वही लेसन है जो बच गया था हमारे सीजन 3 पार्ट 2 में से एपिसोड हीरो में से, जब बीस्ट टाइटन सारे लोगों पे हमला करता है रॉक से और सारे लोग वहाँ पे मर जाते हैं। बस एक यही लेसन बचता है और इस लेसन ने पूरे इस एपिसोड के अंदर नाक में दम कर रखा है सारे लोगों के। इसी लेसन ने कैप्टन लेवाई को मारने की कोशिश करी थी, जो इतना गुस्सा आ रहा था ना, पूछो ही मत वो सीन देख के। इसको ना उसी टाइम मर जाना चाहिए था, बट उसमें से सारे लोग मर गए थे। हमारे सीजन पार्ट 2 हीरो एपिसोड में से सारे लोग मर गए थे, बस बचा था सिर्फ एक हमारा ये लेसन। और ये लेसन अब इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है विलन के रूप में, जो एरन येगर के लिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। और हमें देखने को मिलता है इसी ने एक बंदे को सूट भी कर दिया है जो ब्लैक था और दूसरे कंट्री का था। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा अजीब कैरेक्टर है और पूरा का पूरा लेसन है। गाइस हमें फाइनली इस एपिसोड के अंदर कैप्टन लेवाई देखने को मिल गया है, जो हांजी उसको बचा रही है। बट जो यहाँ पे इमोशनल सीन ये है, कैप्टन लेवाई जो हर टाइटन को मार सकता है, इतने टाइटन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। ये सबसे फेवरेट कैरेक्टर है मेरा और आपका भी होगा। और मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा था कैप्टन लेवाई के साथ ऐसा हो जाएगा, बिकॉज मैंने मांगा भी नहीं पढ़ी थी और मैंने कभी नहीं सोचा था। और जब मैंने वो 2 उंगली देखी जो टूट रखी थी, जब थंडर स्पेयर फटता है तब वो इतना इमोशनल सीन होता है ना, बाय गॉड। काश उस टाइम ऐसा भी लगता है कि उसकी जगह मैं होता उधर और कैप्टन लेवाई एटलीस्ट बच जाता। कैप्टन लेवाई ये सब ना एक कैरेक्टर है, बट कैरेक्टर से भी बढ़कर हमारी जान है। तो आई होप कैप्टन लेवाई जल्दी रिकवर कर जाए और उससे भी बढ़िया होगा और वो फाइनल बैटल के अंदर अच्छी तरह से अपने फुल पोटेंशियल से हिस्सा ले। और उसी के साथ हांजी मदद मांगती है, किससे? कार्ड टाइटन से मदद मांगती है, मेरे को मदद करो, कैप्टन लेवाई मर रहा है तो कुछ एटलीस्ट मदद करो। और इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा कैप्टन लेवाई कब रिटर्न करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आई होप वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं तो वो कुछ एपिसोड तक दिखेंगे नहीं, बट जब दिखेंगे वो धांसू हमारा मूवमेंट होगा। और कसम से कह रहा हूँ उस सीन के अंदर सीटी बजने वाला काम भी करेंगे कैप्टन लेवाई। तो देखते हैं फर्दर एपिसोड में क्या होता है। उसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। हम मिलते हैं आपके साथ एक कल नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।